गए थे। पूरी घटना विस्तार से बताओ। मैडम, मुझे बिना कारण रोका गया, दबाव बनाया गया, डराने की कोशिश की गई और आखिर में पैसे ले लिए गए। क्या पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई है? जी मैडम, एक एक शब्द रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्डिंग तुरंत चलाओ। जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो इतना भारी चालान बनाऊंगा कि महीनों तक याद रखोगी। इस पूरी बातचीत से साफ दिखाई देता है कि एक सरकारी अधिकारी ने अपने व्यवहार और अधिकारों का सही तरीके से सवाल खड़े होते हैं। जी मैडम, तुम्हारी लिखित रिपोर्ट भी रिकॉर्डिंग में मौजूद हर बात से पूरी तरह मेल खाती है। जी मैडम, मैंने वही लिखा है जो अपनी आंखों से देखा और स्वयं अनुभव किया। अब इस मामले को औपचारिक जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे भेजा जाएगा। मैडम, क्या ये मामला अदालत तक जाएगा? हाँ, अब तक जो भी सबूत इकट्ठे हुए हैं, सभी दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। कुछ दिनों बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। माननीय न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। सभी सम्मानपूर्वक खड़े हों। सभी संबंधित पक्ष अपनी अपनी जगह पर उपस्थित हों। क्या शिकायत पक्ष और प्रतिवादी पक्ष दोनों उपस्थित हैं? जी माननीय न्यायालय, शिकायत पक्ष पूरी तरह उपस्थित है। जी माननीय न्यायालय, प्रतिवादी पक्ष भी उपस्थित है। सबसे पहले इस मामले का संक्षिप्त विवरण न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। माननीय न्यायालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय को पिछले कुछ समय से लगातार कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी शिकायतों में एक ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया गया है। सड़क जांच के दौरान उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, आम नागरिकों के साथ अनुचित व्यवहार किया, उन्हें डराया धमकाया और अवैध रूप से धन लेने की कोशिश की। क्या इन आरोपों के समर्थन में आपके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं? माननीय न्यायालय, हमारे पास शिकायतकर्ताओं की लिखित शिकायतें हैं, विभागीय जांच रिपोर्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पूरी घटना की रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग न्यायालय में चलाई जाए। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना तुम्हारे लिए मामला और मुश्किल हो जाएगा। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। अब पहले गवाह को बुलाया जाए। गवाह निखिल वर्मा को न्यायालय में बुलाया जाए। निखिल शांतिपूर्वक आगे बढ़ा और गवाहों के कटघरे में पहुंचकर न्यायालय के सामने खड़ा हो गया। क्या आप न्यायालय के समक्ष केवल सत्य ही कहेंगे? जी माननीय न्यायालय, मैं जो भी कहूंगा पूरी सच्चाई के साथ कहूंगा। ठीक है, अब विस्तार से बताइए कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। माननीय न्यायालय, उस दिन मैं अपनी पत्नी काव्या के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जांच के नाम पर हमें रोका गया।